एमवीए घटक दलों के बीच सीट बंटवारा समय पर ना होने की वजह से जो राजनीतिक दल है, उनके नेताओं के बीच में चिंता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं रौनक कुकड़े और आज बात करेंगे कि ये सीट बंटवारा किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो जो चिंता व्यक्त की जा रही है, वो व्यक्त की जा रही है कांग्रेस को लेकर। दरअसल कांग्रेस का जो हाईकमांड है, वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर जो कोऑर्डिनेशन कमिटी इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ था कि तीनों पार्टियों की, खास तौर से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का गुट, एनसीपी शरद पवार का गुट और कांग्रेस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई जानी थी, जिसे ये तय करना था कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन हाईकमान के पास महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो नाम भेजे गए थे, उन पर ही सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ही जो गठबंधन है उसमें सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच में इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ रही है। साफ तौर पर जो फिलहाल सामने निकल कर आ रही है जानकारी, उसके मुताबिक एनसीपी लगभग 14 से 15 सीटों पर जो है वो लोकसभा की सीटें चाहता है। इतनी सीट क्या कांग्रेस उन्हें देने को तैयार होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी चिंता ये है कि 3 दिसंबर तक इन 5 विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे, तब तक कांग्रेस हाईकमान बिजी होगा और अगर चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि वहां सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल रहा, तो आने वाले कुछ और दिन कांग्रेस हाईकमान इसमें बिजी हो सकता है। लिहाजा उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र है और यहाँ के नेता भी विधानसभा के सत्र में बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसला आना है जो कि 31 दिसंबर को आना है, जिसमें यह तय हो जाएगा कि शिवसेना में जो डिस्क्वालिफिकेशन का विषय है उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला देने वाले हैं। लिहाजा दिसंबर तक अगर सीट बंटवारे को लेकर कोई भी टॉक्स कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच में शुरू नहीं हुए, तो एक बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव में केवल 3 से 4 महीने का ही वक्त बचेगा। एक लंबा समय प्रचार की स्ट्रेटेजी बनाना हो, कैंडिडेट फाइनलाइज करना हो, इसको लेकर चाहिए होगा। और कुछ नेताओं का साफ तौर पर मानना है कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, जो कि सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा चुनाव के सीटों के लिहाज से, और महाराष्ट्र में सिचुएशन बीजेपी के लिए उतनी अनुकूल भी नहीं है। ऐसे में अगर जल्दी तैयारी कर कर इन समन्वय को बिठाया गया, अगर कोऑर्डिनेशन किया गया, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी के विजयी रथ को रोकने में बड़ी कामयाबी महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इनिशिएटिव दिखाने की जरूरत है। लेकिन कुछ नेता ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसलिए रुकी हुई है कि कांग्रेस को लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे अगर उनके पक्ष में आते हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर महाराष्ट्र में भी बढ़ेगी। अगर अभी फिलहाल इन घटक दलों के साथ सीट कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा की जाती है, तो उसमें कुछ कम सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस का यह मानना है कि वो राष्ट्रीय दल है और महाराष्ट्र में कई सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही है, उनका मुख्यमंत्री रहा है। ऐसे में कम से कम 16 से 17 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन 48 सीटों में अगर शिवसेना 20 से 21 सीटें मांग रही हो, वहीं एनसीपी की अगर शरद पवार गुट की बात की जाए, तो वो 14 से 15 सीटें जो है मांगती हुई दिख रही है। हमें तो ये भी सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना और शरद पवार के बीच में जो बातचीत हुई है, उसमें लगभग उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी अधिकतर सीटों पर फाइनलाइज कर लिए। केवल कांग्रेस के साथ बैठने भर तक की बात है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को जितनी बात कांग्रेस कर रही है कि 16 से 17 सीट उन्हें मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पाएगी? क्योंकि सीटें तो लिमिटेड है, 48 ही सीटें हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर कांग्रेस क्या बीच का रास्ता निकालती है। लेकिन एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के मन में कांग्रेस के इस तरह के अड़ियल रवैये की वजह से कहीं न कहीं उनकी चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि एक कॉमन स्ट्रैटेजी जल्द से जल्द बनानी होगी, जो एक सहानुभूति की लहर महाराष्ट्र में दिख रही है, उसे कहीं न कहीं कैप्चर करने की ज़रूरत है और अगर इसमें देरी की, तो जो विपक्षी खेमा है, यानी खास तौर से शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी, ये कहीं न कहीं इसका फ़ायदा ना उठा ले। तो कांग्रेस को आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेप जल्द से जल्द उठाने की ज़रूरत है।